राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमारे पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई, पूजाएं सब मन कामना सुज सुर है जग छाई। सोमारे पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। आपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी और देवर लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुँचेगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंग बचन सुन मंगल मूला, मोदत सिए सोर सरयन कूला। तब प्रभु गाय कयो गरु जाऊ, सोनत सूख मुख भावर दाऊ। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गाय से कहा कि अब तुम लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदय जलने लगा। दीन बचन गाय कह कर जोरी, बिना सोना रग कुल मन मोरी। नाथ सात राय पंथ दिखाई, करो दिन चार चरण सेवकाई। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघु कुल मणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। जाहे बन जाए राव रघुराई, पारन कुटी में करवे सोआए। तब मोह कहे जम देव रजाई, सोए करियो रघुवीर दुआई। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे मैं वहाँ आपके लिए सुंदर परम कुटी बना दूंगा। फिर मुझको जैसी आज्ञा आप देंगे करूँगा। हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार आपकी दुआई देता हूँ। सहज सने राम लखतासु, संग लीन गए हृदय उल्लासु। पौने गए ज्ञात बोल सब लीने, कर पर तो से विदा तब कीने। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। फिर तो गाय ने अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। सोमवार पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। तब गणपत शिव सोमर प्रभु, नाय सुर सराय माथे। सखायनो जैसी सयत बन गवन कीन रघुनाथ। सोमर पावन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। तब इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी श्री गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता को साथ ले वन में चल पड़े। ताए धन भयो बेटा पितर, बासु लखन सखा सब कीन सपासु। प्रात क्रिया कृत कर रघुराई, तीरथ राज के प्रभु जाई। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहां का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने संध्या वंदन कर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। सचव सत सदा प्रिय नारी, माधव सरस मीतो हितकारी। 4 पदारथ भरड भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यत चारू। उस समय सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और भेड़ी माधव सरीखे मित्र ही हितेशु तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष से पूर्ण जितने पुण्य प्रदेश थे वे ही उनके लिए अत्यंत सुहावने राज्य हुए। क्षेत्र आगम गढ़ सुहावा, सपन्यो नहीं प्रतीक्षे पावा। सैन सकल तीरथ बरो वीरा, कलसियनी के दलन रन धीरा। प्रतिपक्ष क्षेत्र की अगम भूमि
ही सुंदर गढ़ था जिसको शत्रु सपने में भी नहीं पा सकते थे, और सब तीर्थ ही सेना और उनके उत्तम योद्धा पाप रूपी सेना का नाश करने वाले थे। संगम सिंहासन सोट सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन मोहा, चबर जमन अर गंग तरंग, देखे होए दुख दरन भंग। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, सुंदर सिंहासन, अक्षयवट क्षेत्र और गंगा यमुना चंवर थी, जिसे सबका दर्शन करने से दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। सोमवार पावन सोत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सेवाएं सुकृति साधु सोचे, पावै सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण काहे विमल गुण ग्राम। सोमवार पावन सोत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। ऐसे प्रयाग समाज की पुण्यात्मा और पवित्र साधुजन सेवा करते हुए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदी जन आदि की प्रयाग का ऐसा ही यशोगान करते हैं। को कह सकाय प्रयाग प्रभाओ, कालो से पुंज कुंजर मृग राओ, असो तीरथ पद देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयागराज की महिमा वर्णन कोई क्या करेगा, वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह की समान है। तीर्थराज को देख श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। कहें सिए लखन सखाए सुनाए, श्रेय मुख तीरथ राज बढ़ाए, कर प्रणाम देखन बन भागा, कहत माता में अतय अनुरागा। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुख से सीता लक्ष्मण और निषाद को तीर्थराज की बड़ाई कह सुनाई, और फिर प्रणाम कर वहाँ के वन भाग को देखते और प्रेम पूर्वक महात्म कहते हुए चल दिए। यह विद्या बेलो की बेने, सोमरथ सकल सोमांगलो देनी, मोदत नाय कीन सिरु सेवा, शिव सेवा पहुँचे पर जथा वेद तीरथ देवा। इस प्रकार अब यह सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुँचे, उसका दर्शन किए, फिर स्नान किए और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की यथोचित पूजा की। तब प्रभु भरद्वाज पाए आए, करत दंडवत मोने वर लाए, मुने माने मोदे न कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद रस जन पाई। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए और दंडवत करते ही मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो ब्रह्मानंद का सुख हुआ वह कहा नहीं जाता। सोमवार पावन सोत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। दीन आशीष मुनि से और अति आनंद यस जाने, लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधि जान। सोमवार पावन सोत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। मुनिवर भरद्वाज जी ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और उसे प्रसन्न हुए, मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृति का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। कुशल प्रसन्न कर आसन दीने, पूज प्रेम पर पूरन कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आन मुनि मनाओ अमी के। कुशल प्रसन्न पूछकर आसन दिया, प्रीत पूर्वक मुनि ने सब प्रेम पूजा की तथा कंद मूल फल अच्छे अच्छे अंकुर जो अमृत के समान स्वाद देने वाले थे लाकर रख दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, यत रुच राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। फिर तो लक्ष्मण और वह सहित श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से मूल फल खाए, थकावट दूर कर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज श्री रामचंद्र जी से यह मीठी वाणी बोले, आज सफल तब तीरज त्यागु, आज सफल जब जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हारे अवलोकन अवलोकत आजू।
हे राम, आज मेरे तप, तीर्थ, यज्ञ, जप, योग और त्याग सब कुछ सफल हो गया है। हे श्री रामचंद्र जी, आज आपका दर्शन करने पर मेरे सुख साधनों की सफलता मिल गई। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तो मेरे दर से आज सब पूजी। अब कर कृपा देव बरेऊ, निज पद सर से जिसे जिसनेऊ। मेरे लाभ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा शहर स्नेह बना रहे। सोमार पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। करम वचन मन चाड़ छल, जब लगे जनन तुम्हारे, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। सोमार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। क्योंकि जब तक यह जीव कर्म मन और वचनों से कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करे, उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। सोने मोने वचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोट बात कह सब सुनावा। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकचा गए तथा भक्ति भाव के आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री रामचंद्र जी मन से मुनि का करोड़ों भांति से सोयस बखान करते हुए बोले। सो बाड़ सो सब गुण गन गोयु, गेहू जह मुनि से तुम आदर देओ। मोने रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। हे मुनि, आप जिसका आदर करें वह बड़ा और सब गुणों का घर है। भरद्वाज जी और श्री रामचंद्र जी परस्पर एक दूसरे को जो नमस्कार करने लगे, उस सुख को कौन अनुभव कर सकता है। यह स्वद पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुन से देवदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन जसरथ सुअन सुहाए। तब यह समाचार प्रयागराज वासियों को मिला। तब वे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम पर राजा दशरथ के पुत्रों के दर्शन करने के लिए पहुँचे। राम प्रणाम कीन सब काऊ, मोदत भय लय लोयन लाओ। दय आशीष परम सुख पाई, फिरे सरात सौंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। लोग नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्री रामचंद्र जी की शोभा वर्णन करते हुए चले गए। सोमार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम कीन विश्राम निसे, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन, जन मुदित मुनि सिरुनाए। सोमार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। श्री रामचंद्र जी सारी रात विश्राम कर प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर सीता और लक्ष्मण सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनि को शरणवा कर चल पड़े। राम सप्रेम कयो मन पाई, नाथ कहे अब हम कहे मग जाई। मुन मन बिहस राम सन काई, सोगम सकल मग तुम कहो आई। श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि से पूछा कि हे नाथ, कहिए आप हम किस मार्ग से जाएं। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राम, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। सात लांग मुनि शिष्य बुलाए, सोने मन मोदित सर 50 आए। सभय राम पर प्रेम अपार, सकल कहे मग दिखे हमारा। तथा साध भेजने के लिए मुनि ने जो शिष्यों को बुलाया तो भी प्रसन्न हो 50 की संख्या में दौड़ पड़े। सभी को श्री रामचंद्र जी से प्रेम था। कहने लगी, मार्ग हमारा देखा हुआ है। मोने बटो चार संग तब दीने, जन भाव जन्म सुकृत सब कीने। कार्य प्रणाम रसि आयो सुपाई, प्रेमोदित हृदय चले रघुराई।
उनमें जिसके अनेक जन्म के पुण्य थे। ऐसे 4 ब्रह्मचारियों को मुनि ने उनके साथ कर दिया। फिर तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर प्रसन्नचित्त वहाँ से चल पड़े। ग्राम निकट तब निकट सह जाई देखें दर्शन नरदाई होए सनाथ जन्म पल पाए फिर दुखत मन संग पठाए। गांव के समीप पहुंचने पर वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनका दर्शन करते हुए जन्म लेने का फल पाकर असनाथ हो अपने मन को उनके साथ भेजकर आप दुखी हो लौट आते हैं। सोमवार पावन सोते पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। विदा किए बट विनय कर फिरे पाए मन काम। उतर नाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। सोमवार पवन सुत पावन नामो सोमवार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। आगे आकर श्री रामचंद्र जी ने उन ब्रह्मचारियों को लौटा दिया। वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट गए। यमुना पार कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग की है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम। सिया बलराम चंद्र की जय।